मम्मी आ गए, टेंशन ना लो। मम्मी की आवाज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, अब मॉम आ रहे हैं। लो, बैठिए, बिराजिए। जो जो मैंने आपको सिखाया ना, सब वही बोलना है, ठीक है ना? हाँ जी। मॉम दिख रहे हैं आपको? हाँ जी, नमस्ते सबको। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? मम्मी नीचे मैसेज पढ़ते रहे, ठीक है? ना ना। तो देखते रहो ना। नो। क्या नो? मैंने जो बात करनी बस वही करी। मम्मी ये बताओ, जब बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने, तब आपके मन में क्या चल रहा था? जो आज आपके मन में चल रहा है, क्योंकि मैं भी तो माँ ही हूँ। जो डाउट्स आपके थे, आपके हैं, वो हमारे भी थे। लेकिन कहते हैं ना कि सही समय पे अगर कोई डिसीजन ले लिया जाए तो अच्छों के लिए अच्छा ही होता है। खराब उनके लिए होता है जो एक जुनून रखते हैं गलत काम को करने के लिए, उनके लिए खराब होता है। आप हमेशा अच्छे काम को करने के लिए अगर जुनून लेके आओगे ना तो वो अच्छे ही होगा। तो ये जो फॉर एवर है ना, फॉर एवर का मतलब तो आप समझते ही हो ना, फॉर एवर। तो ये फॉर एवर, मैं नहीं कहती कि ये सबके लिए है, क्योंकि फॉर एवर ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे खरा उतरना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसमें जुनून चाहिए। एक जुनून चाहिए, एक अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का हौसला चाहिए बच्चों में, कि जो माँ बाप ने मेरे लिए किया है वो मैं अपने पेरेंट्स के लिए करूं। ये उनके लिए प्लेटफॉर्म है, और ये उनके लिए है जो बड़े बड़े ड्रीम्स रखते हैं अपने, जो उनके किसी भी वजह से पेरेंट्स पूरा नहीं कर सके। क्योंकि पेरेंट्स तो सभी चाहते हैं कि हम बच्चों की सारी चीजें पूरी कर सके, बट कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की डिमांड ऐसी होती है तो पेरेंट्स को कई बार एम्बेरस भी होना पड़ता है कि शायद मैं क्यों नहीं पूरा कर सकी अपने बच्चों की सारी बातें। और इसके लिए एक अच्छी बात भी है, अगर आप नहीं पूरा कर सके कम से कम बच्चों में इतना जुनून तो है कि मैंने कुछ करना है। तो ये प्लेटफॉर्म जुनून वालों के लिए है, जिसको जो इसको सीरियस लेंगे। फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा मम्मी? फ्रॉड नहीं होता, इसकी गारंटी मेरी है। क्योंकि आप दोगे क्या उसको जो लेके घर भागेगा वो। और फॉरएवर पहले कितने नंबर में था? 5 नंबर में था, जो अभी सेकंड नंबर में है। अगर फ्रॉड होता तो सेकंड नंबर में तो ना आता, फिर तो 9 में जाता, 10 में जाता। सेकंड में क्यों आया? क्योंकि अब अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है। अवेयरनेस क्यों हो गई है? क्योंकि हर वुमेन्स के पास आजकल फोन है। पहले हमारे पास फोन नहीं होते थे, इसलिए हम बाहर की दुनिया से अनजान थे। जो बच्चों ने कह दिया मान लिया, जो हस्बैंड ने कह दिया मान लिया। बट आज नहीं। आज हम 100 क्वेश्चन करते हैं अगर हमें तसल्ली ना हो किसी भी बात की कि बच्चा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। हम सीधे वीडियो कॉल करते हैं, कहाँ हो? हमें पता है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, इसलिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पेरेंट्स आजकल के उसमें नई दुनिया से वंचित है। वंचित नहीं है, पर इतनी भी अवेयरनेस रखो कि जो बच्चा आप करने जा रहा है ना, उस पर भी पूरा ध्यान दो आप, कि बच्चा किस फील्ड में है। क्योंकि और इस फील्ड में आने के बाद ना लोग आपसे पूछेंगे कि भाई करते क्या हो। हम्म, अभी कोई नहीं पूछेगा आपसे, अभी सब आपको बोलेंगे यार इसमें कुछ नहीं है, नेटवर्किंग मार्केट है ही है फॉरएवर, ये तो बिल्कुल नहीं जाना, चैन सिस्टम है। अभी जो जो पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, क्या वो क्या कर रहे हैं? अपनी बॉस के लिए ही तो काम कर रहे हैं। वो चैन नहीं है? बॉस ने आपको नहीं चुना, फिर आप क्यों गए? क्योंकि आपको उसने सैलरी देनी है, इसलिए आप गए। आप भी तो जुड़े हुए हो। आप भी तो जुड़े हुए हो।
घर पे हम भाई भी लाते हैं, बहन भी लाते हैं, फिर उसके साथ भी बहन आनी चाहिए, उसके साथ भी भाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे फादर का वंश चलता रहे। ये भी तो चैन ही है। एक चैन होना, एक टीम होना, चीज दोनों एक ही है, लेकिन उसमें डिफरेंस कितना है। टीम, हम घर के सभी लोग मिलके काम करते हैं तो हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि वो भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, तो हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ये भी तो एक टीम वर्क ही है ना। अब माँ खाली सारा दिन लगी रहे और बाकी लोग कोई ना करे, तो ऐसा होता है? माँ कहती है जब घर सबका है तो काम भी सबका है। राइट है? तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हमें प्लेटफॉर्म कैसा चूज करना है, हम्म, और उसके बाद सारी जिम्मेवारी आपकी होती है कि आपको उसमें वर्क किस तरह से करना है। क्योंकि इसमें कोई जूनियर नहीं है, कोई सीनियर नहीं है, कोई कम कोई ज्यादा नहीं है। बराबर। आपका जूनियर भी आपसे ज्यादा पैसा कमा सकता है, हम्म, आपका जूनियर भी आपसे ज्यादा पैसा कमा सकता है, क्योंकि इसमें कोई लिमिट ही नहीं है पैसों की। कोई लिमिट नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके लिए सक्षम हो कितना। बाकी फॉरएवर में कोई कमी नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है, कोई प्रोडक्ट्स कैसे फ्रॉड बनते, नहीं है। प्रोडक्ट्स कैसे बनते? मैं आपसे ही पूछती हूँ, फॉरएवर के प्रोडक्ट कैसे हैं? आप बता सकते हो? मम्मी आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स पता है? मेरे को सब पता है। जैसे? जैसे शुरुआत तो हमारी जो फॉरएवर का जो बेस है वो है एलोवेरा। इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं सब एलोवेरा बेस पे ही है। इसमें एलोवेरा है, एलोवेरा पीचेस है, एलोवेरा नेक्टर है, एलोवेरा मैंगो है, टूथ जेल है, जोजोबा शैम्पू है, कंडीशनर है, सैनिटाइजर है, परफ्यूम है। अब तो वही एनर्जी ड्रिंक भी इन्होंने फैब चालू कर दी है। मतलब क्या चीज नहीं है फॉरएवर में। साबुन है, एवोकाडो कितना फ्रूट कितना महंगा आता है, ये उसी का सोप है। तो मैं उसको आटो काडो ही कहती हूँ, मैं एवोकाडो नहीं कहती। आडो काडो। मतलब वैसे ही शुगर से कि भाई आज इस बार वो साबुन नहीं आया तेरा, इस बार सर्फ नहीं आया लकी। मतलब ऐसा होता है कि ये प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आधे से ज्यादा आपकी घर की जरूरतों को पूरा करते हैं। आप राशन भी तो लेके आते ही हो, तो जब आप यहाँ से ले रहे हो तो ये कंपनी फ्रॉड कहाँ हुई? आप पियो, आपको पता चल जाएगा। किसी को भी हेल्थ इश्यू अगर है, और एलोवेरा तो नॉर्मल हर लोग पी ही सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी को डिटॉक्स करती है। इसलिए एलोवेरा तो सभी पीते हैं, चाहे कोई पतंजलि का पीता हो, चाहे कोई इसका पीता हो। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखना, कभी भी आप एलोवेरा अगर लोगे फॉरएवर से, अगर लोगे आप, तो इसकी टेस्टिंग मनी तो शायद आपको इन्होंने बताई होगी या आने वाले समय पे आपको बताई जाएगी। मैंने बताई है प्रोडक्ट्स में करके, बेटाडीन वाली। है ना, बीटाडेन वाली। तो ये आपने खुद भी देखना है करके कि ये रियलिटी है या नहीं है। आप बाकी के प्रोडक्ट लेके आइए, पतंजलि के लाइए, चाहे किसी के भी लेके आइए, आप घर पे उस पर ट्राई कर सकते हो। और जितने आपने पैसे लगाए, प्रोडक्ट आपके घर पे आया, तो कंपनी फ्रॉड कहाँ से हुई? कहाँ से हुई कंपनी फ्रॉड? क्या लेकर भागी वो आपका? आपको तो सामान दे दिया उसने। शॉपिंग करने भी जाते हो, पैसे देते हो, सामान लेके आते हो, तो क्या वो दुकानदार भाग जाता है आपको? आप तो सामान ले आए ना पैसे देके, तो क्या वो फ्रॉड हुआ? तो ये कंपनी कहाँ से फ्रॉड हो गई? और 43 ईयर्स हो चुके 46 हैं, 46। 46 ईयर हो चुके हैं फॉरएवर को। क्या हमारी यहाँ की जो इंडिया की जनता है, क्या इतने दिन वो टिकने देती फॉरएवर को अगर वो फ्रॉड होता तो? और इतने लोग सक्सेस हो रहे हैं, दूर क्यों जाना? मैं तो सबसे यही कहती हूँ, प्रैक्टिकल होके देखो। मैंने प्रैक्टिकल होके देखा, मुझे रिजल्ट मिला। आप भी प्रैक्टिकल होके देखो, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि लाइफ में आप कुछ भी करते हो, कुछ भी, एवरीथिंग आपको प्रैक्टिकल होके देखना ही पड़ता है। सूट सिलवाते हो, पहन के देखते हो, खाना बनाते हो, खा के देखते हो,
चीज लेके आते हो, उसको यूज करके देखते हो, तो प्रैक्टिकल हुए ना। ये लाइफ ही प्रैक्टिकल की है। हमेशा पास्ट को आप एक थ्योरी के बेस पे रखा करो, चाहे रियल लाइफ हो, स्मार्ट चाहे मम्मी है आप। चाहे का चाहे काम करते हो, है ना। क्योंकि जो हमारा पास्ट है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि बच्चों का पास्ट खराब हो, इसलिए वो एक थ्योरी है। जो हम प्रेजेंट जी रहे हैं बस वही तो है हमारे पास, फ्यूचर तो हमने देखा नहीं। तो हमने सिर्फ प्रेजेंट को संभालना है। अगर हम अच्छी तरीके से संभाल लेंगे तो हमारा फ्यूचर अपने आप सिक्योर हो जाएगा, पास्ट की तरफ हम देखेंगे नहीं। तो सब चीज प्रैक्टिकल में ही है। आप प्रैक्टिकल बनो, बच्चों को प्रैक्टिकल लेके आओ, करके देखो, यूज करके देखो। मानते हैं बच्चों को इतनी समझ नहीं हो गई अभी, आंटी जी। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि बच्चों को, आजकल की बच्चों को बहुत ज्यादा समझ है, क्योंकि वो शुरू से ही फोन चला रहे हैं। हम लोग तो इतनी लाइफ बता दी तब जाके हमारे पास फोन आया, पहले तो ऐसा नहीं था ना। तब अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है, पेरेंट्स में भी और बच्चों में तो और ही ज्यादा है। हाँ जी, क्या कह रहे थे। नहीं, एक मैसेज दे दो बच्चों के लिए, एक मैसेज, और पेरेंट्स के लिए एक मैसेज। कह रहे हैं कि मम्मी तो बहू भी फॉरएवर वाली ढूंढेगी। आप लोगों का ध्यान इधर उधर ही है। जो काम की बात बता रही है उस पर ध्यान नहीं है आप लोगों का। मेरे रिश्ते के पीछे पड़े हुए हैं सभी लोग। देखो, शादी तो मैंने करनी है। मम्मी आप काम की बात करो ना मम्मी यार, शादी वादी क्या। तो शादी तो चलो खैर करनी करनी है, ये नहीं है अब जो किस्मत में अरे लिखा मम्मी, होगा। अगर फॉरएवर की सुनो लिखी होगी सुनो, तो फॉरएवर ही आएगी। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो और मम्मी को, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, बस। बच्चों को भी ये है कि अगर मदर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उन पे खरे उतरो। और पेरेंट्स को ये मैसेज है कि आप बच्चों को सपोर्ट करो, क्योंकि शुरुआत हमेशा अच्छी चीज की घर से ही होती है। जो हम बच्चों को संस्कार देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, तो वो घर से ही होते हैं। चलना भी वो घर से ही शुरू करता है। तो इसलिए अच्छे काम की शुरुआत भी अगर हम घर से करें तो ज्यादा अच्छा। बाहर वालों से सभी ना खुश होते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे बाहर वालों से खुश होते हैं। क्योंकि आजकल की जो न्यू जनरेशन है ना, वो काफी हद तक ऐसी हो चुकी है हम पेरेंट्स की वजह से। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स ने इतना स्ट्रगल करके जो इस पोजीशन पे बच्चों को पहुंचाया है ना। बच्चों को हमने अपने पास्ट को मद्देनजर रखकर हमने बच्चों को अच्छे फ्यूचर में अच्छे चीज लाने की कोशिश की है। लेकिन बच्चों ने क्या किया कि उनको सब कुछ परोसा हुआ मिल गया, इसलिए बच्चों ने आपकी कदर नहीं की। लेकिन अगर बच्चे करना चाहते हैं, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं मिला लाइफ में और उनके सपने बहुत है, तो आई एम श्योर कि इस प्लेटफॉर्म को लेकर उनको जन्नत नसीब हो जाएगी। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, ये आपको हर एक चीज देता है, हर एक चीज। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये आपको लाइफ स्टाइल भी देता है, अच्छी ग्रोथ भी देता है, अच्छे साथी भी देता है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी फॉरएवर पे आए हैं ना, वो उनमें किसी में भी कोई नशा, किसी तरह का कोई ऐब नहीं है, सिर्फ जुनून है अपने पेरेंट्स के सपनों को सच करने का, अपनी लाइफ में कुछ करने का। तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। क्योंकि बिजनेस करोगे आप, कहीं पर भी आप अपना बिजनेस भी खोल के देते हो, तो पहले कितने पैसे लगाओगे। ये तो आपको सजा सजाया बिजनेस मिला है, सिर्फ आपको इन्वॉल्व होना है, अपना 100% देना है और पैसा कमाना है। तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। तो आप पेरेंट्स जो हैं, जितने भी हैं, जो वर्किंग है वो भी, और जो हाउस वुमेन है वो भी, कईयों कईयों के मैम हस्बैंड भी हैं। अच्छी बात है। जो फादर्स भी हैं, तो उनको भी पता है कि बाहर जाके स्ट्रगल करना कितना मुश्किल है। अगर बच्चा आपके साथ 24 घंटे है, एक तो वो खाना अच्छे से खा रहा है, आपकी आंखों के सामने है, ठीक है, और महीने का 2 ढाई 3 लाख रुपया आ रहा है, और क्या चाहिए आपको। इतना स्ट्रगल करने के बाद भी 10-12 हजार फ्रेशर को, 15-20 हजार,
यहाँ तक 2-3 साल में पहुंचते पहुंचते तब जाके कहीं उसकी 30, 40, 35 हजार रुपया तनख्वाह होती है। ये तो 35, 40 तो 50 यहाँ महीने से ही शुरुआत है इसकी, वो भी ज्यादा, मैं तो कम बता रही हूँ। क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कमा सकते हो। ये खजाना भरा हुआ है, आपको बस निकालना है। आपके ऊपर टैलेंट चाहिए कि आप में कितना टैलेंट है, इस वर्क को, इस फॉरएवर को करने का कितना जुनून है। जितने आपके ड्रीम्स बड़े होंगे उतनी ज्यादा आप कमाई करोगे, अनलिमिटेड। और फिर जैसे आज मैं आप सबके सामने बैठी हूँ, वैसे आप भी अदर्स पेरेंट्स को एक्सपीरियंस अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे। लेकिन फिर भी लास्ट बार जरूर कहूंगी कि प्रैक्टिकल होके ही देखना, क्योंकि सब कुछ लाइफ में प्रैक्टिकल होने से ही पता चलती है। इसलिए प्रैक्टिकल होना बहुत ये लोग जरूरी है। कई बार होता है कि इधर उधर से हमारे पेरेंट्स कभी उससे पूछ लिए, कभी दूसरों को कहता है कुछ नहीं होता है इन काम, सब कामों में सब फ्रॉड होता है। इधर उधर से सुन के पेरेंट्स इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उन औरों से, और अपने बच्चों को फिर सपोर्ट नहीं करते वो। जो पेरेंट्स ये सुनते हैं, आप उनसे एक ही क्वेश्चन करो, क्या भाई साहब आपने किया है? क्या आपके बच्चों ने किया है? या जिसने आपको बताया क्या उसने किया है? अब आप सब्जी बना रहे हो, दूसरा बताएगा उसमें स्वाद कैसा है? सब्जी तो आपने बनाई है, आपने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी बनाई है। बाहर वाला कैसे बता देगा कि आपकी सब्जी खराब है? वो खाएगा तभी तो बताएगा ना। देखो बाहर वाले आपको फ्री की सलाह। फ्री की सलाह तो चलो जो देते देते, ये तो पैसे लेके भी सही सलाह नहीं दे पाते कोई भी। क्योंकि कोई भी इंसान, आप पेरेंट्स, आप खुद प्रैक्टिकल होके आपने यहाँ तक की जो लाइफ जी है अपनी, आपने भी देखा होगा कि कभी किसी को कोई सक्सेस होते हुए नहीं देख सकता। डुबाते हमेशा अपने ही हैं। और आज अगर आप मान लो, सपोज दैट, जितने भी यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं या जितने भी बच्चे उनके साथ हैं, अगर वो आप इस प्लेटफॉर्म को चूज करते हो, ठीक है, और कल को अगर आपका बच्चा कमाने लगता है, जैसे मैं कहती हूँ कि हाँ भाई 2 लाख आता है, 2.5 लाख आता है, 3 लाख आता है, मेरे को पता है ना, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि इतना आता है। अगर आपको आने लगेगा तो क्या आप दूसरों की बातों पे आओगे? जाहिर सी बात है नहीं आओगे। भाई तू अपना देख, मेरा बच्चा कमा रहा, मुझे पता है आ रहे हैं पैसे। तो ये तभी होगा ना जब आप प्रैक्टिकल होगे। क्योंकि बाहर के लोग कभी भी सही सलाह नहीं देते, क्योंकि जो खुद सक्सेस नहीं हुए हैं वो दूसरों को सक्सेस देखना भी नहीं चाहते। हमने भी अपनी लाइफ जी है, 54 ईयर्स हो गए हैं मेरे, तो मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। अगर आज बेटा सक्सेस हुआ है, तभी तो मैं आपके सामने हूँ। अगर ना सक्सेस हुआ तो शायद आज मैं भी ना होती आपके सामने। शायद मैं भी आपकी तरह कंफ्यूज हो जाती या लोगों की बातों में आ जाती, क्योंकि मैं लोगों की बातें सुनती ही नहीं हूँ। इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? मैंने अपना कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाया ही नहीं है। जब मैं गांव में रहती थी तब भी, जब मैं यहाँ रहती हूँ तब भी। एक ही फ्रेंड थे। एक ही फ्रेंड, हाँ, मेरी गांव में थी, जिसका वो विनय सर जो है, उनकी मम्मी। ठीक है, गांव में सिर्फ एक ही फ्रेंड थी, वो आज भी है। जहाँ पहले घर पे रहते थे वो हमारे सामने वाली रहती, वो भी एक ही फ्रेंड, वो आज भी है। पर यहाँ पर आके मैंने अभी तक, 2 साल हो गए मुझे इस सोसाइटी में आए हुए, मैं अभी तक किसी के घर पे जाके नहीं देखा मैंने। सिर्फ मैं अपने से मतलब रखती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा खा रहे हो तो आप खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो तो आप पहन रहे हो, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हो तो हम घूम रहे हैं, अच्छी चीजें देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं। तो जब हमने सब कुछ हम ही ने देखना है, तो हम बाकियों की तरफ क्यों ध्यान दें? बच्चों ने आपके साथ रहना है, ठीक है, आपने बच्चों के साथ रहना है, चौथा कोई नहीं आएगा। ना आपके लिए बच्चों के अलावा कोई होगा, ना बच्चों को आपके अलावा कोई होगा। इसलिए हमेशा जब भी सलाह करें, जब भी डिसीजन ले, अच्छा है खराब है, कोई भी घर का डिसीजन है, सबके साथ बैठ के मिल के ले। हमने क्या किसी से लिया, क्या किसी को दिया, हम सब में इतनी बॉन्डिंग होनी चाहिए
कि हमें सब में पता होना चाहिए, और एज ए फ्रेंड, क्योंकि मैं फ्रेंड की तरह ही रही हूँ शुरू से लेके अभी तक बच्चों में। मैंने कभी अपने माँ का रोब नहीं दिखाया, हाँ जहां दिखाना पड़ता वहां दिखाती भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल फ्रैंक की तरह रही हूँ कि कोई बात बच्चों ने मेरे से कभी लुकोई नहीं है, ना मैंने उनसे कभी कोई लुकोई। तो जब जीना ही हम लोगों ने है, तो फिर हम बाकियों की तरफ क्यों देखें, नेगेटिविटी आने ही क्यों दें? ठीक है ना? हम, हमारे बच्चे, हमारा परिवार। हाँ, जब आपके पास ज्यादा होगा, खाने सब आएंगे, पर आपने खिलाना भी है हमको, ऐसी बात नहीं है। हम सक्सेस हुए हैं तो हम बाकियों को भी चाहेंगे कि सक्सेस हो, क्योंकि फॉरएवर ऐसा फील्ड ही है, ये सबको सक्सेस करता है, सबको। नीचे वाला भी कमा रहा है, बीच वाला भी कमा रहा है, ऊपर वाला भी कमा रहा है। यहाँ तो बॉस सिर्फ आपको सैलरी दे रहा है, कमा वो रहा है, जॉब में। बीच में और कोई नहीं कमा रहा, बॉस और आप। तो यहाँ तो आप जितनों को लेके आओगे, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, उतना ग्रोथ आप करोगे, आपकी टीम करेगी, तो हुई ना सबकी अच्छी लाइफ। तो क्यों नहीं चाहेंगे पेरेंट्स, क्यों नहीं चाहेंगे बच्चे अच्छी लाइफ जीना? क्योंकि आजकल की लाइफ में अच्छी लाइफ मिलना बड़ा मुश्किल है। जिसको अच्छी लाइफ मिल गई ना, जिसके बच्चे अच्छे निकल गए, जिसका परिवार अच्छा है, सबसे अमीर आजकल के टाइम में बस वही इंसान है। जैसे मैं प्राउड महसूस करती हूँ, आप भी प्राउड महसूस करें, अपने बच्चों का साथ दें, और बच्चे भी अपने पेरेंट्स की लाज रखें कि उन्होंने सपोर्ट किया है तो उनको कुछ करके दिखाना आपने। ठीक है? और कोई क्वेश्चन? खबरदार पूछा तो। है कोई डाउट्स? मैंने छोड़ा ही नहीं कोई डाउट्स। क्योंकि डाउट्स है ही नहीं, इसमें कोई डाउट्स नहीं। जब भी डाउट्स करना, खुद पे करना, फॉरएवर पे कोई डाउट्स नहीं। कि दुनिया में लाखों लोग कमा रहे हैं, जो इसकी अंजना मैम है, उसके 9-9 लाख के चेक आ रहे हैं, मेहनत कर रही है तो 9 लाख का चेक आ रहा है। अब वो कहे कि चैन है, टीम वर्क कर रही है, वो सब टीम वर्क कर रहे हैं, तो सब कमा रहे हैं, वो भी खुश, हम भी खुश। हम आपको भी खुश देखना चाहते हैं, इसलिए आप भी प्रैक्टिकल हो जाओ, दुनिया की बातों में मत आना, दुनिया आपको जीने नहीं देगी। आपके पास ज्यादा है, मांग लेगी, लेकिन आपके पास कम है तो देगी नहीं, देगी नहीं। क्योंकि उसको पता है कि आपने रिटर्न कहाँ से करना। इसलिए दुनिया की बातों में आना फिजूल है। मैं तो नहीं आती, आपका मुझे पता नहीं, बाकी मेरे तरफ से प्रैक्टिकल होके देखो, एंजॉय करो। ऑल द बेस्ट सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को। बाय बाय, गुड नाइट। एक और चेयर लगानी पड़ेगी, इतनी देर मैं खड़े नहीं रह सकता भाई। हाँ जी, कैसा लगा मैम का एक्सपीरियंस, मॉम का या मैम का? अच्छा लगा? सब सिखाया मैंने? मतलब 4 साल में उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है